हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था भाई? फैराडे के लॉ और लेंज लॉ को पढ़ा। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि एडी करंट क्या होते हैं और उनकी कुछ एप्लीकेशन क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई बी विच इज इक्वल टू बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब बी और ए परपेंडिकुलर हो। फ्लक्स मिनिमम कब होता है? जब बी और ए पैरेलल हो। Faraday's law, which is mathematically E is equals to minus of n d phi b by dt, और Lenz law कहता है the polarity of induced EMF is as such that it tends to produce a current that opposes any change in magnetic flux responsible for its production. एडी करंट। अब एडी करंट है क्या? द currents induced in bulk pieces of a conductor due to change in their magnetic flux are called as eddy currents. एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट सेटअप देखो भाई, क्या है? हमने क्या किया कि एक एसी है जिसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक सोलेनॉइड से, जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है और साथ में एक मेटल डिस्क ली हुई है। प्रोसीजर में क्या किया? इस मेटल डिस्क को क्या किया, सोलेनॉइड के टॉप पे रख दिया और इसको स्विच ऑन किया। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ? मेटल डिस्क हवा में उड़ गई। चलो भाई, एक्सप्लेनेशन की बारी। तो अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या हो गया? सर्किट में करंट इंक्रीज करने लगा। तो मेटल डिस्क के अंदर क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा और उसके अंदर क्या होंगे? एडी करंट सेटअप होंगे, जिसके कारण ये क्या है? एक स्मॉल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर सॉफ्ट आयरन कोर का अपर फेस नॉर्थ पोलैरिटी ले रहा है तो लेंज लॉ के कारण मेटल डिस्क का लोअर फेस भी नॉर्थ पोलैरिटी लेगा, क्योंकि अपोज करना अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को। नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करते हैं ना, तो डिस्क क्या होगा? हवा में उड़ जाएगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसका सेटअप में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, साथ में एक कॉपर प्लेट ली हुई है। ठीक है भाई। प्रोसीजर में क्या किया कि आपने ये जो कॉपर प्लेट है जो कि दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में है, इसे आपने क्या किया? सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑफ है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑफ है यानी कि करंट स्विच्ड ऑफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ है तो प्लेट ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट करती है, काफी ज्यादा टाइम तक। लेकिन अगर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया तो प्लेट्स बहुत जल्दी रेस्ट पे आ जाती है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेन करें इसे? तो अब क्या होगा जब आपका ये एक्सट्रीम से यानी कि ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। ठीक है। इसका मतलब कॉइल के अंदर क्या होगा? एडी करंट सेटअप होंगे जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा उसे अपोज करेंगे। ठीक है। अब अगर वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी फिर इसके अंदर एडी करंट सेटअप होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इस डिक्रीज को अपोज करेंगे। यहां दिखाई दे रहा है, ये और ये दोनों ऑपोजिट है। तो जब वो मीन की तरफ आ रहा है तो भी अपोज किया जा रहा है एडी करंट सेटअप होके, जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो भी अपोज किया जा रहा है। दोनों ही केस में क्या मोशन अपोज हो रहा है, तो जल्दी रेस्ट पे आ जाएगी। तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। ठीक है। कॉपर प्लेट विद रेक्टेंगुलर स्लॉट्स, ये दिखाई दे रहा है, कॉपर प्लेट में स्लॉट्स किए हुए आपने, यहां भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर में क्या किया कि आपने जो कॉपर के डिस्क ही इसको दो प्लेट्स के यानी कि पोल्स के बीच में रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट के। ऑब्जर्वेशन में प्लेट अब क्या है? ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट करती है अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर रखा है तो भी। तो जो आपने इसके अंदर स्लॉट्स बनाए तो उसके कारण क्या हुआ? एरिया फॉर द फ्लो ऑफ एडी करंट वो क्या हो गया? कम हो गया। तो प्लेट ज्यादा ऑसिलेट करती है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इंड्यूस्ड एडी करंट का, वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। याद करो, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू एन आई ए था। तो अगर एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा।
तो एडी करंट कम हो जाएंगे। ठीक, अब एडी करंट से कुछ तो नुकसान होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में, तो हीट एनर्जी लॉस हो रहा है। मिनिमाइज कैसे करूं? तो एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम लेते हैं एक लैमिनेटेड कोर। ये दिखाई दे रहा, ये वाला है लैमिनेटेड, ये है, ये वाला नहीं है, ये वाला है एक लैमिनेटेड कोर, जिसमें क्या किया हुआ, मेटल स्ट्रिप्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ और इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो ये जो पैरेलल स्ट्रिप्स हैं, ये एडी करंट्स को कट के पाथ को कट कर रही हैं और एडी करंट को रिड्यूस करती हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है? पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो होता क्या है, आपको याद होगा, आपका ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसमें सॉफ्ट आयरन कोर की जगह मैं नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक कोर लेता हूं डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। तो ये जो नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक कोर होगा, इसमें एडी करंट जो सेटअप होंगे तो मोशन को अपोज करेंगे, वो जल्दी ही रेस्ट पे आ जाएगा। मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन। अब इसमें देखो, ये है मैग्नेटिक ब्रेक। तो जैसे ही आपने क्या किया, एक्टिवेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो देखो रेल्स के ऊपर ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, एडी करंट सेटअप करेंगे, एडी करंट्स क्या करेंगे, मोशन को अपोज करेंगे और ट्रेन जल्दी ही रुक जाएगी। तीसरा, इंडक्शन फर्नेस। जिस मेटल को आपने मेल्ट करना है उसको सेंटर ऑफ कॉइल में रखा जाता है, और जब आपका इसमें करंट फ्लो करेगा तो एडी करंट सेटअप होंगे, एसी जब आप फ्लो करोगे तो एडी करंट सेटअप होंगे। वो क्या करेंगे, आपका हीट प्रोड्यूस करेंगे जिससे आपका मेटल मेल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर, तो जो डिस्क होती है उसके अंदर क्या होता है, करंट इंड्यूस होगा, उससे क्या होगा कि आपके एडी करंट्स जो सेटअप होंगे उससे मेटल डिस्क रोटेट होगी। सिंपल भाषा में, द करंट्स इंड्यूस्ड इन द डिस्क प्रोड्यूसेस साइनोसॉइडली वेरिंग एडी करंट्स इन द कॉइल which causes the metal disc to rotate. Again, acknowledgement, thank you so much। जहां जहां से मैंने images लिया, concept लिया, thank you so much for that। नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे? मोशनल ईएमएफ। थैंक यू सो मच।